रिया की शादी अमीर घर में हुई होती है। रिया के ससुराल में उसका अमीर पति रोहन और सास ससुर दामिनी शेखर थे। रात का समय रिया वॉशरूम से मॉडल की तरह शॉर्ट कपड़े पहनकर बाहर आती है। रिया दिशा पाटनी की तरह दिख रही थी और वो दिशा पाटनी की बहुत बड़ी फैन भी थी। उतने में उसका पति रोहन कमरे में आता है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ऐसे क्या देख रहे हो रोहन जी? हाय, ये खूबसूरत गुलाब अचानक हमारे बगीचे में कैसे निकल आया? चलिए आपको इस गुलाब की खुशबू का एहसास करवाते हैं। तभी रोहन धीरे धीरे रिया के करीब आता है और फिर दोनों पूरी रात रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे रिया शॉर्ट मॉडल की तरह कपड़े पहने बाथरूम से बाहर आती है। रिया, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? साड़ी सूट पहनो ना। मैं हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। रिया, तुम इस घर की बहू हो और बहू हमेशा साड़ी सूट ही पहनती है। मैं साड़ी सूट नहीं पहनती। तभी रिया बाहर आती है। अब बाहर उसके सास ससुर दामिनी शेखर भी रिया का ऐसा अवतार देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। रिया बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? यार, इस घर में हर किसी को मेरे कपड़ों से क्यों परेशानी है? अरे क्या खराबी है इन कपड़ों में? फिर क्या था, दामिनी और रिया के बीच काफी बहस होने लगी। अरे बस करो दोनों, सवेरे सवेरे सर में दर्द करके रखे हो। बहू, तुझे जैसे कपड़े पहनना है तू पहन और जा तुरंत मेरे लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। रिया रसोई में चली जाती है। इस घर में आए एक दिन नहीं हुआ इसे और सास से मुंह चलाने लगी है। दामिनी गुस्से की बड़ी तेज थी और रिया जिद की बड़ी पक्की थी। वो कभी किसी की भी नहीं सुनती थी। थोड़े समय बाद दामिनी के घर के बाहर रमेश दूध वाला आता है। दूध ले लो। बहू, रसोई से बर्तन ला और बाहर जाकर उस रमेश से आधा लीटर दूध ले ले। तभी वो बर्तन लेकर उस रमेश दूध वाले के पास आती है। ये अप्सरा कौन है? इसका तो पहले कभी दीदार ही नहीं हुआ। अब मुझे देखते ही रहोगे या दूध भी दोगे? हाय, आप तो बिल्कुल हीरोइन की तरह दिखती हो। पहले कभी देखा नहीं आपको इस घर में। मेहमान हो क्या इस घर में आप? नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ। यस यस। रमेश वहीं कूदने लगता है। इसे क्या हो गया? ओ हेलो, कूद क्यों रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं मैडम जी। अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मुझे आधा लीटर दूध दे दो। तभी रमेश रिया को 2 लीटर दूध दे देता है। अरे केवल आधा लीटर दूध चाहिए। मैडम जी रख लीजिए, ये दूध मेरी तरफ से आपको मुफ्त में है। अरे वाह, मुफ्त में दे रहे हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ी कमाल की है ये अप्सरा तो। ओह, रमेश बेटा, अब तो तेरे मजे ही मजे हैं। रमेश पहले ही नजर में रिया का दीवाना बन चुका था। इधर रिया 2 लीटर दूध लेकर रसोई में आती है। उस दूध वाले ने तो कितना सारा दूध मुफ्त में दे दिया मुझे। एक काम करती हूँ, आधा लीटर दूध निकालकर बाकी सारा दूध पी जाती हूँ। रिया आधा लीटर दूध निकालकर बाकी सारा दूध वहीं खड़े खड़े पी जाती है। थोड़े समय बाद रोहन अपने काम पर चला जाता है और रिया सारा दिन मोबाइल में वीडियो देखने लगती है। रात का समय रोहन घर आता है। आज उसकी सैलरी हुई थी। तभी रोहन सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में थमा देता है। रोहन ने अपनी सारी सैलरी माँ जी के हाथ में दे दी। अब मैं अपने लिए नए कपड़े, बाकी सामान कैसे लूंगी? रात के समय रिया रोहन कमरे में थी। तभी रोहन रिया से रोमांस करने के लिए उसे करीब लाने लगता है। रोमांस करने के लिए पत्नी और सैलरी के पैसे देने के लिए माँ। वाह जी वाह, पागल समझा है क्या मुझे? अरे कुछ नहीं, अभी जाइए और माँ जी से सारे पैसे लेकर आइए। रिया, मैं कैसे ला सकता हूँ माँ से पैसे? माँ गुस्सा हो जाएंगी। तुम नहीं जानती, माँ गुस्से की बड़ी तेज है। अगर आपकी माँ गुस्से की तेज है ना, तो मैं भी जिद की पक्की हूँ। मुझे अपने लिए सामान लाना है। चलिए जाइए और पैसे लेकर आइए माँ जी से। तभी रोहन डरते डराते दामिनी के कमरे के बाहर आता है। क्या मुसीबत है ये। एक तरफ पत्नी की जिद और दूसरी तरफ माँ का गुस्सा। अब बेचारा रोहन पत्नी और माँ के बीच में अटक चुका था। वो दामिनी के कमरे तक जाता है और कमरे के अंदर जाए बिना ही वापस अपने कमरे के बाहर आ जाता है। फिर हिम्मत करके दामिनी के कमरे के बाहर जाता है। इसी तरह रोहन रात भर अपना कमरा और माँ का कमरा करने लगा। सवेरे का समय दामिनी अपने कमरे से बाहर आती है तो बाहर उसके दरवाजे के पास रोहन नीचे फर्श पे सोया हुआ था। अरे ये रोहन मेरे कमरे के बाहर यहाँ फर्श पर क्यों सोया है? रोहन उठ, ए रोहन,
उठ जा रोहन। कौन है? तेरी माँ है, कॉकरोच की औलाद। यहाँ जमीन पर क्यों सोया पड़ा है रे? अरे माँ, वो मैं। चल जा और हाथ मुंह धोकर आ। रोहन अपने कमरे में चला जाता है। थोड़े समय बाद रिया मॉडल की तरह कपड़े पहनकर बाहर रमेश के पास दूध लेने जाती है। मैडम जी, आज तो एकदम पटाखा लग रही हो आप। ये दूध वाला भी ना, एक तो पति पैसे नहीं दे रहा, अब कैसे लाऊंगी मैं अपने लिए कपड़े? क्या हुआ मैडम जी, आपके इस गुलाब जैसे खूबसूरत चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई हुई है? अरे वाह, ये दूध वाला तो मेरा दीवाना है। चलो इसी से मैं अपना खर्चा निकालती हूँ। तभी रिया प्यार भरे अंदाज में रमेश से 5,000 रुपए मांगती है। ये सुनकर रमेश झट से अपने दूध के पैसों में से 5,000 रुपए निकाल कर रिया को दे देता है। इसके बाद रिया रोज रमेश को अपना दीवाना बनाने लगी और रोज रोज उससे पैसे ऐंठने लगी। अब रमेश भी रिया का इतना दीवाना हो चुका था कि वो अपनी सारी कमाई रिया को दे देता था। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रिया रमेश से दूध ले रही थी, तभी चुपके से रमेश की पत्नी साक्षी रमेश और रिया को नैन पटक करते देख लेती है। अच्छा, तो ये गोरी के पीछे पड़े हैं, तभी मैं कहूँ कि आजकल इनका ध्यान क्यों भटक गया है। रमेश जैसे ही रिया को अपने पास के पैसे देने लगता है, तभी साक्षी वहाँ आ जाती है। साक्षी तुम? अच्छा, तो अपनी सारी कमाई इस मैडम पर लुटा रहे हो तुम, और रोज रोज मुझसे झूठ कह रहे हो कि दूध रोज रोज मेरे हाथ से गिरने लगा है, यहाँ इश्कबाजी कर रहे हो। तभी साक्षी सरेआम वही रमेश की धुलाई करने लगती है। ये देखकर रिया घबरा जाती है। तभी वहाँ रोहन, शेखर, दामिनी सब आ जाते हैं और साक्षी रिया रमेश के चक्कर के बारे में सब बता देती है। क्या बहू, तू इस दूध वाले के साथ? नहीं नहीं माँ जी, जैसे ये कहना है ना वैसा कुछ नहीं है। मैं तो ये दूध वाले भैया से बस रोज दूध लेती हूँ और वापस घर में चली जाती हूँ। मैं तो इस भैया को जानती भी नहीं। ये सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। तभी दामिनी साक्षी को खूब खरी खोटी सुनाती है। सीधे तरीके से बताइए, इतने दिनों से पैसे कहाँ दे रहे हैं आप? वरना मार मार कर आपकी चमड़ी लाल कर दूंगी मैं। साक्षी, मैं रोज रोज ये मैडम जी को देता था पैसा। अरे ओ भैया, ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? मैंने कब लिया आपसे पैसे? झूठ बोलते हो, शरीफ महिला पर इस तरह का आरोप लगाते हो। चलो अब घर, आज जम के धुलाई करती हूँ मैं तुम्हारी। साक्षी रमेश को वहाँ से लेकर चली जाती है। बाप रे, आज तो बच गई रिया तू। उसके बाद रमेश दोबारा कभी नहीं आया दूध लेकर रिया के घर, और इस दिन को देखकर रिया ने भी अपनी मॉडल जिंदगी छोड़ दी। अब वो एक संस्कारी बहू की तरह अपने ससुराल में रहने लगी।